चलिए आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे वॉरेन हास्टिंग्स, और इसके बाद जो देखेंगे वो देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वॉरेन हास्टिंग्स। इसका जो कार्यकाल था वो था 1772 से 85 तक। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था और इसने द्वैध शासन, ठीक है, जो द्वैध शासन प्रणाली थी ना, उसे क्या समाप्त किया था, जो कि किसके द्वारा शुरू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में प्रारंभ की गई थी। परंतु जो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया वो कब किया गया? 1772 में। तो देखिए, जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसकी शुरुआत तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, परंतु जो इसका अंत किया था, मतलब जो इसको समाप्त किया था, वो किया था वॉरेन हास्टिंग्स ने। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की इसने स्थापना की थी। किसने? वॉरेन हास्टिंग्स ने। तो जो इसका पहला मुख्य न्यायाधीश था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो इसका पहला मुख्य न्यायाधीश था वो था इम्पे। ये सवाल पूछ लिया जाता है। तो इसका पहला न्यायाधीश कौन था? इम्पे था। और इम्पे भी कौन? मुख्य न्यायाधीश था। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन था? इम्पे था। और इसके साथ साथ तीन अन्य न्यायाधीश और थे, उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। चैम्बर्स, लेम्स्टर और हाइट। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश इम्पे था और इसके साथ साथ तीन अन्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था चैम्बर्स, लेम्स्टर और हाइट। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसलिए जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उसको भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स को क्या कहा जाता है? न्यायिक सेवा का जन्मदाता। ठीक है, जन्मदाता कहा जाता है किसको? वॉरेन हेस्टिंग्स को। तो ये याद रखिएगा। 1781 में कलकत्ता में मदरसे की भी इसने क्या की थी? स्थापना की थी, जिसमें अरबी और फारसी की क्या दी जाती थी? शिक्षा दी जाती थी। कौन सी? अरबी और फारसी। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी अदालतों की क्या की थी? शुरुआत की थी। इसके बारे में एक चीज और याद रखिएगा, 1774 में, कब? 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, मतलब जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी उन पर नियंत्रण रखने के लिए क्या 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाकर क्या इसे भारत भेजा गया था? किसे? वॉरेन हेस्टिंग्स को। अब जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसे क्या ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था वो मैं आपको बता देती हूँ। अब आई गया है तो ये नाम, जिसका उद्देश्य यह था कि कंपनी पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण का क्या? नियंत्रण को बढ़ाना। ठीक है, इसका उद्देश्य ये था। अब जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी उनके संबंध में स्थापित करने के लिए जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी वो उसका जो समन्वय था वो स्थापित करने के लिए बंगाल प्रेसिडेंसी को सर्वोच्चता प्रदान की गई थी। किसको प्रदान की गई थी सर्वोच्चता? बंगाल प्रेसिडेंसी को। ठीक है, और बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थी, ठीक है, जो बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थी वो इसके क्या थी? अधीन थी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। 1774 में रोहिल्ला युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी के कार्यकाल में हुए थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसका जो कार्यकाल था 1772 से 85 तक था, और जो इनका सन है रोहिल्ला युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का, वो क्या है? 1774 में रोहिल्ला युद्ध हुआ था, 1776 से 82 तक प्रथम आंग्ल मराठा और द्वितीय आंग्ल मराठा 1780 से 84 तक, 84 तक। ठीक है, तो ये इसी के काल का था। नेक्स्ट देखते हैं, 1775 में नंद कुमार पर ट्रायल चलाकर उसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की क्या की थी? इसने स्थापना नहीं की थी। ठीक है, 1784 में विलियम जोन्स ने, किसने? विलियम
जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, देखिए ये याद रखिएगा 1784 में विलियम जोन्स ने की थी, ठीक है। तो अब जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था उसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? भारतीय संस्कृति को क्या समझना, ठीक है, भारतीय संस्कृति को समझना। अब जो ये सोसाइटी थी, ठीक है, पहली भारतीय पुस्तक कौन सी? भगवत गीता, भगवत गीता, ठीक है। और जो दूसरी थी वो कौन सी थी? हितोपदेश। ये दो भारतीय पुस्तक याद रखिएगा, भगवत गीता और हितोपदेश, इसका क्या अनुवाद किया गया था, ठीक है। और किसने किया था भगवत गीता का? विलियम जोन्स ने, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब एक बात और याद रखिएगा कि 1785 में उसके इंग्लैंड लौटने के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड में इसके खिलाफ महाभियोग चलाया गया था। तो जो विलियम हेस्टिंग था, सॉरी वॉरेन हेस्टिंग, जो वॉरेन हेस्टिंग था भारत का एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पर बर्क ने महाभियोग का क्या चलाया था? मुकदमा दायर किया था, परंतु संसद ने उसके सभी दोषों से क्या, इसको मुक्त कर दिया गया था, ठीक है। तो अंत में क्या, इसको मुक्त कर दिया गया था जितने भी इस पे दोष लगाए गए थे। तो ये याद रखिएगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93, ठीक है। 1793 में कानूनों को संहिताबद्ध करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इस संहिता ने राजस्व प्रशासन को न्याय प्रशासन से अलग किया और जिला जो जज था उसका पद क्या किया था? सृजित किया था। 1793 में स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी उसको लाया था। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि जो वॉरेन हेस्टिंग था, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, जो वॉरेन हेस्टिंग था उसके द्वारा बंगाल में स्थापित कर जो संग्रहण का ठेकेदारी व्यवस्था थी, ठीक है, जो कर संग्रहण की ठेकेदारी व्यवस्था थी, किसानों की स्थिति जो थी उससे क्या और भी गिर गई थी, मतलब और भी क्या खराब हो गई थी। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या हुआ था? जो कंपनी सरकार थी उसने क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी सुधार के लिए क्या किया था? नियुक्त किया था। तो स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं स्थायी बंदोबस्त को, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित क्या थी? एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कब 22 मार्च 1793 को क्या किया गया था? लागू किया गया था, ठीक है। बाद में ये लागू किया गया था और इसके द्वारा जो तत्कालीन बंगाल और बिहार था, ठीक है, जो तत्कालीन बंगाल और बिहार था उसमें भूमि कर वसूलने की जो जमींदारी प्रथा थी उसको आधिकारिक तरीका क्या चुना गया था। बाद में ये क्या कुछ विनियामकों के साथ इसको क्या पूरे उत्तर भारत में क्या लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड, ओके। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। न्यायिक सेवा का जनक वॉरेन हेस्टिंग, सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेनाओं को नेतृत्व किया और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को क्या किया था? परास्त किया था, ठीक है। इसने तीसरे एंग्लो युद्ध जो मैसूर युद्ध हुआ था उसमें क्या अंग्रेजी सेनाओं का क्या किया था? नेतृत्व किया था और जो टीपू सुल्तान था उसको क्या किया था? परास्त किया था। चलिए आगे देखते हैं। 1793 में मार्क्स की उपाधि धारण करने के लिए यह इंग्लैंड लौट गया और प्रीवी काउंसिल में इसे पद मिला था, ठीक है। तो मार्क्स की उपाधि धारण करने के लिए कहाँ गया था? इंग्लैंड वापस गया था और प्रीवी काउंसिल में इसे क्या दे दिया था? इसे पद मिला था और 1805 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है।
तो यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।